पाठ 14 अनुच्छेद लेखन। किसी एक विचार पर लिखा गया लघु लेख ही अनुच्छेद के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद के बारे में खास बात यह होती है कि उसे कुछ वाक्यों में लिखते हैं। निबंध की भांति अलग अलग अनुच्छेदों में कभी नहीं लिखते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान देना अनिवार्य है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट तथा वाक्य लघु होने चाहिए। किसी एक विचार को एक ही बार में स्पष्ट करना चाहिए। दोहराव से बचिए। विचारों के क्रम एवं तालमेल को पूर्णतः बनाकर रखना चाहिए। अनुच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मित्रता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करता है। बचपन में ही हमें कई मित्र मिल जाते हैं। इनमें कुछ के साथ सच्ची मित्रता होती है तो कुछ स्वार्थी भी होते हैं। सच्चा मित्र एक खजाने के समान होता है जो जीवन भर काम आता है। मित्रता की कसौटी है। विपत्ति काल में जो मित्र मुसीबत में साथ दे वही सच्चा मित्र है। मित्रता एक अनमोल रत्न है। इसे धन दौलत से कभी नहीं तोल सकते। मित्रता का संबंध बनाने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। खूब सोच समझकर और परखकर मित्र बनाना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। यह संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अच्छा कार्य करके व्यक्ति अच्छा फल भोगता है और बुरा काम करके उसे उसका दंड अवश्य भोगना पड़ता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति कष्ट भोग रहा है और बुरे कर्म करने वाला फल फूल रहा है। पर यह स्थिति अधिक देर तक नहीं चलती। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा परिणाम तो मिलता ही है। कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव अच्छे कर्म करे और बुरे कर्मों से बचे। सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। वह दूसरे प्राणियों की मदद करता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि से बहुत से आविष्कार किए हैं। वह उनका लाभ उठाता है। मनुष्य को छोड़कर अन्य कोई जीव पढ़ लिख नहीं सकता है। इसलिए शिक्षा हमारे लिए वरदान है। हमें खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए और दूसरे प्राणियों की मदद करनी चाहिए। दूसरे जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी हमारे दोस्त हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाना पाप है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाता है। उन्हें समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की सुंदरता अनुपम होती है जो सबका मन मोह लेती है। उसकी गर्दन नीले रंग की होती है। मोर के पंख बहुत ही चमकीले होते हैं। उन पर चमकदार चांद बने होते हैं। मोर के सिर पर एक कलगी होती है। जब आकाश में काले बादल उमड़ते हैं तो उन्हें देखकर मोर नाचने लगता है। मोर नाचते समय अपने पंख फैला लेता है। मोर किसान का मित्र होता है क्योंकि वह खेतों के कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। भारत सरकार ने मोर के शिकार पर पाबंदी लगाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। मेट्रो की यात्रा। मुझे मेट्रो की यात्रा करने में बहुत आनंद आया। हम सब रविवार को मेट्रो से कुतुब मीनार गए। सबसे पहले हमने मेट्रो स्टेशन पर टोकन लिया। उसके बाद हम मशीन से चलने वाली सीढ़ियों से मेट्रो रेल के प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। 2 मिनट बाद ही मेट्रो आ गई। उसके दरवाजे मशीन से अपने आप ही खुल गए। हम अपनी सीट पर बैठ गए। जैसे ही मेट्रो चली वैसे ही दिल्ली का नजारा दिखाई देने लगा। हवा से बात करती हुई मेट्रो और उसके नीचे शहर का नजारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। हर स्टेशन पर बहुत कम समय के लिए ही मेट्रो रुकती और फिर चल पड़ती। ना कोई प्रदूषण, ना शोर और ना ही आने जाने में कोई परेशानी हो। पहली बार यात्रा का सुखमय अनुभव मेट्रो के साथ हुआ। इसके सफर का मजा ही अलग होता है। मेरा प्रिय फल। मेरा प्रिय फल आम फलों का राजा भी कहलाता है।
बच्चे बूढ़े सभी को यह बेहद प्रिय है। यह राष्ट्रीय फल कच्चे होने पर भी सभी को अच्छा लगता है। बच्चे कच्चे आम को कैरी कहते हैं। आम से चटनी, अचार, मुरब्बा, मीठा अचार, शरबत, पन्ना बनता है। तो मीठे आम को तो सभी पसंद करते हैं। कच्चे आम को सुखाकर अमचूर, आम पापड़ भी बनाते हैं। भारत में आम सबसे ज्यादा पैदा होता है। आम की कई किस्में हैं। दशहरी, संगत, चौसा, नीलम, आम्रपाली, तोतापरी। आम का रंग सफेद, पीला, हरा, सुनहरी व लाल होता है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी झेलकर यह आम हमें मीठे रस द्वारा ठंडक पहुंचाता है। आम शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। मेरा प्रिय त्योहार दीपावली। दीपावली दीपों की अवली यानी पंक्तियाँ। दीपावली के दिन प्रत्येक घर दीपों से सज जाता है। घर का कोना कोना रोशनी से प्रकाशित हो उठता है। दीपावली को इसीलिए रोशनी का पर्व कहते हैं। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व भगवान राम की विजय से जुड़ा है। इस दिन भगवान राम लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण सहित वापस अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने भगवान राम का स्वागत घी के दीप जलाकर किया था। तभी से यह त्योहार मनाते आ रहे हैं। इस दिन सभी अपने घर, दुकानों को साफ करके रंग रोगन कर बिजली की लड़ियों और दीपों से सजाकर माँ लक्ष्मी व गणेश भगवान की पूजा करते हैं। मिठाइयाँ, बताशों, खीलों, खिलौने आदि से उनकी पूजा कर प्रसाद बांटते हैं। इस दिन सभी उपहार भी बांटते हैं। सभी परिवार के साथ मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं और पटाखे चलाते हैं। घर घर में पकवान बनते हैं। दीपावली की शुभकामनाओं का आदान प्रदान होता है। इस दिन दुकानदार अपने बही खाते भी पूजते हैं। यह हमारा सबसे बड़ा सामाजिक त्योहार